अंदाज में। गोपालगंज में एक बार फिर टूटा सारण तटबंध। बरौली के देवापुर में सारण तटबंध टूटने से लाखों की आबादी होगी प्रभावित। सारण तटबंध टूटने से गंडक नदी का तेज बहाव NH 28 की तरफ बढ़ रहा आगे। जिला प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने का दिया निर्देश। दरअसल गंडक नदी में 4.5 लाख क्यूसेक पानी का बहाव था, जिसकी वजह से टूटा बांध। 2010 और 2017 में भी टूटा था सारण तटबंध। बेतिया में बूढ़ी गंडक नदी पर टूटा बांध। 50 गांव में घुसा बाढ़ का पानी। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बांध टूटने से किया इनकार। गोपालगंज को बेतिया से जोड़ने वाले अप्रोच पथ टूटा। गाड़ियों की आवाजाही ठप। 8 दिनों के भीतर दूसरे अप्रोच रोड ने तोड़ा दम। पश्चिमी चंपारण में गंडक के साथ साथ जिले की कई नदियां उफान पर। दर्जनों गांव में घुसा बाढ़ का पानी। सीतामढ़ी में बाढ़ से हालात गंभीर। कई नए इलाकों में पहुंचा पानी। सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर। पश्चिम चंपारण में सिकरहना नदी का कहर लगातार जारी। सड़कों के ऊपर बह रहा पानी। ट्रैक्टर चालक मनमाना वसूल रहे किराया। वाल्मीकि नगर में गंडक में 2.5 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज। आम लोगों से सावधानी बरतने की अपील। छपरा में गंडक नदी में आए तूफान से तरैया के कई गांव बाढ़ प्रभावित। सड़क पर बह रहा है गंडक का पानी। दरभंगा में सदर थाने में चल रही है नाव। जलजमाव से सदर थाना बना टापू। पटना के फुलवारी शरीफ अस्पताल से हैरान करने वाली तस्वीरें। पानी में डूबा अस्पताल। अस्पताल कर्मी परेशान। अररिया के फारबिसगंज में लगातार हो रही बारिश से शहरी इलाके झील में तब्दील। आम लोगों की बड़ी परेशानी। गया में बजबजाते गंदे पानी से परेशानी। सड़कों पर घुटने भर पानी। नारकीय जीवन जीने को मजबूर लोग। समस्तीपुर में जलजमाव से लोग परेशान। लगातार बारिश के बाद सड़क पर घुटने भर पानी। पानी में फंसी जिंदगानी। कोरोना काल में दिल्ली से सुपौल लौटे कई लोगों पर दोहरी मार। पहले कोरोना से कारोबार ठप, अब बाढ़ की विभीषिका झेलने को मजबूर लोग। वैशाली के महुआ में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत। दोनों का शव निकाला गया बाहर। किशनगंज के खगड़ा हवाई अड्डा के पास पानी से भरे गड्ढे में डूबने से एक युवक की मौत। जनप्रतिनिधियों की ओर से पीड़ित परिजनों को मिला मुआवजे का आश्वासन। मुंगेर में सेप्टिक टैंक की सफाई करने के दौरान 3 मजदूर हुए बेहोश। जहरीली गैस की चपेट में आए मजदूर। एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत। शिवहर में डूबने से गुरुवार को 5 बच्चों की मौत। लापता बच्चे की तलाश में जुटी SDRF की टीम। भागलपुर के मुंदीचक मोहल्ले में गोदाम में मिला एक व्यवसायी का शव। पत्नी की दलील, लॉकडाउन के कारण डिप्रेशन में थे पति, कर लिया सुसाइड। जांच में जुटी पुलिस। बगहा के धना गांव में दबंगों ने दिखाई दबंगई। कानून को हाथ में लेकर एक नाबालिग लड़की और उसकी मां को जमकर पीटा। दोनों पर लगाया चोरी का आरोप। बगहा के धना में चोरी के आरोप में मां बेटी के पिटाई का वीडियो वायरल। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस किया दर्ज। छपरा के तरिया में नाबालिग से गैंगरेप की वारदात। परिजनों ने 7 आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराया FIR। दरिंदों की गिरफ्तारी की कार्रवाई में जुटी पुलिस। नालंदा के दीपनगर में बदमाशों ने एक युवती को मारी गोली। दुर्व्यवहार का विरोध करने पर बदमाशों ने लड़की पर चलाई गोली। गया के अतरी में चोरी की घटना के बाद स्थानीय लोगों ने 2 संदिग्धों को पकड़कर बनाया बंधक। बीच बचाव करने आए पुलिस पर ग्रामीणों ने किया हमला। SI को लगी चोट। मुंगेर के संग्रामपुर में खेत जोताई को लेकर 2 गुटों में विवाद। दोनों गुटों के बीच मारपीट में 3 लोग घायल। समस्तीपुर के रोसड़ा शहर में दिन दहाड़े हुए डकैती मामले का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने लूट की रकम के साथ 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। भभुआ सदर अस्पताल में मरीजों ने किया हंगामा। स्वास्थ्य कर्मियों से परिजनों ने की मारपीट। पुलिस ने 3 मरीज को किया गिरफ्तार। मुंगेर में गंगा की उफनती लहरों के बीच अवैध तरीकों से मिट्टी की कटाई। प्रशासन की नाक के नीचे मिट्टी माफिया गंगा से कटवा रहे मिट्टी। मुंगेर में सेप्टिक की सफाई करने उतरे 3 मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आए। एक की इलाज के दौरान मौत। औरंगाबाद में ट्रक पिकअप वैन के बीच में हुई टक्कर में एक युवक की मौत। हजारीबाग जिले के बरकट्ठा का निवासी था मृतक राजेश। रोहतास के इंदौर गांव से ससुराल गए एक युवक का पोखर में मिला शव। मामले में मृतक की पत्नी सहित 3 गिरफ्तार।
पटना सिटी के कमलदह में तालाब से युवक का शव बरामद। चैलीटाल महाराजगंज के अंकुश के रूप में हुई मृतक की शिनाख्त। पौंडीचेरी में फंसे अररिया के 52 मजदूरों ने वीडियो भेजकर लगाई मदद की गुहार। गया में भी अब प्राइवेट अस्पताल में लोग करा सकेंगे कोरोना का इलाज। सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से डीएम ने अस्पतालों को किया चिन्हित। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में कोरोना कंट्रोल रूम ने काम करना किया शुरू। ट्रेनी आईएएस और आईपीएस को कमांड और कंट्रोल का जिम्मा। बिहार में कोरोना का कहर जारी। गुरुवार को मिले 1625 नए पॉजिटिव मरीज। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 31,600 के पार। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। एनएमसीएच में बदहाली पर स्वास्थ्य मंत्री का बयान। शवों के साथ नहीं होगा जानवरों जैसा सलूक। न्यूज 18 पर एनएमसीएच की कोई व्यवस्था सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टूटी नींद। अगले 3 दिनों में बनेगा हेल्प डेस्क। एनएमसीएच का जायजा लेने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का घेराव। 4th ग्रेड कर्मियों ने किया घेराव। मानदेय में इजाफे की मांग। पटना में पारस अस्पताल में युद्ध स्तर पर तैयारी। अस्पताल में भर्ती हुए 27 कोरोना मरीज। बनाया जा रहा आइसोलेशन वार्ड। अररिया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। लापरवाही को लेकर डीएम ने फॉरबिसगंज में अधिकारियों के साथ की बैठक। लखीसराय में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। डीएम खुद आइसोलेशन सेंटर पहुंचकर ले रहे हैं जायजा। मुजफ्फरपुर में भी निजी अस्पतालों और नर्सिंग स्टाफ की सेवा लेने की तैयारी। सरकार के निर्देश के बाद आईएमए के साथ डीएम की बैठक। सासाराम में कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे को लेकर जिला प्रशासन गंभीर। डीएम ने सदर अस्पताल के निरीक्षण के दौरान दिए कई निर्देश। भागलपुर में प्राइवेट नर्सिंग होम में कोरोना के इलाज के आदेश की अनदेखी। अब तक नहीं हो सका इलाज शुरू। छपरा में पुलिसकर्मियों पर भी कोरोना की मार। गरखा थाना के एक एएसआई में कोरोना की पुष्टि। गया में रैपिड एंटीजन किट वैन को किया गया रवाना। जिलाधिकारी ने गया समाहरणालय से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। औरंगाबाद के दाऊदनगर में लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर 3 दुकान सील। दुकानों में ज्यादा भीड़ की वजह से किया गया सील। औरंगाबाद में लॉकडाउन को लेकर सख्ती। बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर लगाया जुर्माना। पप्पू यादव की पार्टी में कई युवा हुए शामिल। अपने आवास पर पप्पू यादव ने युवाओं का किया स्वागत। सीएम नीतीश पर जमकर साधा निशाना। लॉकडाउन में ठप पड़े विकास कार्यों को लेकर भोजपुर के शाहपुर में संवेदक और कार्यपालक पदाधिकारी के बीच विवाद। संवेदकों ने कार्यपालक अधिकारी पर लगाया रिश्वत लेने का आरोप। बदहाली की दंश झेल रहा रोहतास के संझौली में स्थित प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय। एक चपरासी के भरोसे पूरा पशु अस्पताल। लखीसराय के चानन में कुंदर बराज के निर्माण होने से किसान खुश। बराज से खेतों में पानी पहुंचने पर चानन और सुरगढ़ा के 25,000 से अधिक किसानों को पहुंच रहा फायदा। रक्सौल में जल जीवन हरियाली योजना के तहत वन विभाग ने शुरू किया पौधों का वितरण। न्यूनतम मूल्य पर मिल रहे सागवान के पौधे। बाढ़ की आशंका और कोरोना महामारी के बीच मधुबनी के गांव में मधुश्रावणी की रौनक। निराशा और हताशा के बीच लोग पर्व के बहाने उत्साह का माहौल। पलामू में शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 8 शराब ठिकानों पर छापेमारी कर 8 शराब भट्टियों को किया गया ध्वस्त। गिरिडीह पुलिस ने चोरी की 3 घटनाओं का किया खुलासा। चोरी के सामान के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। कुल्हान वन प्रमंडल के 7वां वन कार्यालय और घाट कार्यालय को बम विस्फोट कर उड़ाने के मामले में माओवादियों के 2 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। आरोपी को दोनों नक्सलियों ने किया स्वीकार। लातेहार में ग्रामीण इलाके की सड़कें बदहाल। सड़कों पर बने बड़े बड़े गड्ढे। बरसात के दिनों में हादसे की आशंका। लोगों को हो रही परेशानी। सरायकेला के खरकई नदी में सुसाइड करने वाली युवती का अब तक नहीं मिला शव। नदी में घंटों की तलाशी के बाद भी नहीं मिली लाश। रांची के बरियातू में मानसिक रूप से विक्षिप्त एक शख्स ने दुकानदार पर चाकू से किया हमला। गंभीर रूप से घायल व्यवसायी की इलाज के दौरान हुई मौत। कोरोना के प्रति धनबाद में सजग दिखा व्यवसायी वर्ग। शाम होते ही दुकानदारों ने गिराए दुकान के शटर। कोरोना संक्रमण को देख शाम 5 बजे तक ही दुकान चलाने का फैसला। पलामू में दूसरे प्रदेशों से लौटे प्रवासी मजदूरों को अब तक नहीं मिला रोजगार। होटाई के लगभग 500 प्रवासी मजदूर रोजगार के लिए परेशान। धनबाद में पानी की समस्या को लेकर पीएचईडी के अधिकारी से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल। शहरी क्षेत्र में
जलापूर्ति की बिगड़ी व्यवस्था को दुरुस्त करने की उठाई मांग। पिछले 15 साल से बदहाल गिरिडीह का छुटकी खरगडीहा कोवाड़ सड़क 25 किलोमीटर लंबी सड़क पर जगह जगह गड्ढे, बरसात के मौसम में बड़ी दिक्कतें। धनबाद के झरिया में युवकों की हरकतों से परेशान होकर पिता ने की खुदकुशी, युवक लगातार बेटी से कर रहा था छेड़खानी। जमशेदपुर के जुगसलाई में रेलवे ट्रैक पर मिला आरपीएफ दारोगा का शव। लातेहार में एनएच किनारे मिला 30 साल के शख्स का शव, सड़क हादसे में मौत के कयास। पाकुड़ में अवैध लॉटरी का पर्दाफाश, 1.5 लाख रुपए की लॉटरी जब्त। लातेहार में नक्सलियों के लिए लेवी वसूलने का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने इम्तियाज अंसारी को किया गिरफ्तार। जेपीएससी के छात्रों का अनोखा विरोध प्रदर्शन, बापू वाटिका के सामने कराया मुंडन। बाबा नगरी देवघर में गुटखा और तंबाकू पर प्रतिबंध की उड़ रही धज्जियां, दुकानदार खुलेआम बेच रहे नशे का सामान। लातेहार में ग्रामीण इलाके की सड़कें बदहाल, सड़कों पर बने बड़े बड़े गड्ढे। गुमला के वीर कुंवर सिंह कॉलोनी में एक जगह पर 3 फीट के दायरे में धरती गर्म, कॉलोनी के लोग दहशत में। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद 31 जुलाई तक झारखंड विधानसभा सील, विधायक और कर्मचारियों के पॉजिटिव आने पर फैसला। सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में कोरोना का साइड इफेक्ट, ट्रॉमा सेंटर परिसर में 57 वर्षीय व्यक्ति ने तोड़ा दम। चाईबासा जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही, बुखार से पीड़ित युवक की मौत के बाद बिना कोरोना जांच किया पोस्टमार्टम। चाईबासा में तेजी से फैल रहा कोरोना, कोविड अस्पतालों में नर्स और मेडिकल स्टाफ की तैनाती, चक्रधरपुर में 70 बेड तैयार। धनबाद में पीएमसीएच स्थित कैथ लैब में 100 बेड का डेडिकेटेड कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन, धनबाद उपायुक्त ने किया उद्घाटन। लोहरदगा में भी लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण का मामला, जिले के कई इलाकों को किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित। सरायकेला के नगर पंचायत क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, 4 दिनों में मिले 15 मरीज। हजारीबाग में कोरोना मरीजों की भूख हड़ताल, अस्पताल में अव्यवस्था का आरोप। रांची में सख्ती के बाद भी नहीं सुधरे लोग, बिना मास्क के घूम रहे लोग। जमशेदपुर में एमजीएम अस्पताल में 120 बेड का एक और कोविड सेंटर बनाया गया, सिद्धगोड़ा के वोकेशनल कॉलेज में सेंटर। 26 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मन की बात के जरिए देशवासियों को करेंगे संबोधित, कोरोना संकट के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर मन की बात में पीएम कर सकते हैं चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की रखी नींव, मोदी ने कहा कोरोना के खिलाफ हमें मजबूती से लड़ना है, जीतना है। विकास के कामों को पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाने पर पीएम मोदी ने दिया जोर, नॉर्थ ईस्ट में पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी का गूंजते मंत्र की भी बड़ाई की। राजस्थान में पायलट एंड कंपनी की याचिका पर हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। इससे पहले हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पीकर सीपी जोशी से कार्रवाई न करने का किया था आग्रह। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार, 27 जुलाई को पूरे मामले में होगी अगली सुनवाई। बाबरी विध्वंस मामले में लालकृष्ण आडवाणी की आज पेशी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई की विशेष अदालत के सामने पेश होंगे आडवाणी। बाबरी मस्जिद मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में मुरली मनोहर जोशी की गुरुवार हुई पेशी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुरली मनोहर जोशी ने दर्ज कराया अपना बयान। भारतीय सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन को आधिकारिक तौर पर मिली मंजूरी, सरकार की ओर से जारी स्वीकृति पत्र के बाद अब सेना में विभिन्न शीर्ष पदों पर महिलाओं की हो सकेगी तैनाती। दुनिया भर में कोरोना वायरस के अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा के मामले, 94 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 12 लाख के पार, देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 29,000 के पार। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 45,720 नए मामले आए सामने, पहली बार एक दिन में मौत का आंकड़ा 1000 के पार। राजस्थान में गुरुवार को कोरोना के 886 नए मामले आए सामने, राज्य में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 33,000 के पार। मध्य प्रदेश में कोरोना का प्रहार, आंकड़ा 25,000 के पार, 17,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ। यूएई में 19 सितंबर से होगा आईपीएल, 8 नवंबर को खेला जाएगा फाइनल मैच।